इस वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 150 करने वाले हैं। 150 का पहला क्वेश्चन है, सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है। तो सोयाबीन का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैकस। ग्लाइसिन मैकस नाम है सोयाबीन का वानस्पतिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन है। सोयाबीन है तो सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। सोयाबीन है क्या? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है। मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा होती है तो 25.30%। 25.30% होता है मूंगफली में प्रोटीन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? कौन सा फल संग्रहण के समय नहीं पकता है? तो अनानास जो है वो संग्रहण के समय नहीं पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जनक है निकोलस एपर्ट। निकोलस एपर्ट क्या है? खाद्य प्रसंस्करण के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित है? तो कुंडली में है। और ये कुंडली है कहाँ पर? हरियाणा में। हरियाणा में ही है और इसका शॉर्ट नेम दिया गया है NIFTEM। निफ्टेम बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंथेटिक ड्रिंक्स में न्यूनतम कुल विलय ठोस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 65% होता है। कितना परसेंट होता है? तो 65%। सिंथेटिक ड्रिंक्स में न्यूनतम कुल विलय ठोस की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? आम के नेक्टर में फलों का अंश कितना होता है? तो 20 से 25% होता है। कितना होता है? तो 20 से 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेली जैम एवं मार्मलेड्स जेली जैम एवं मार्मलेड को किस एक सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? मार्मलेड हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, तो कौन सा सिद्धांत पर तैयार किया जाता है? तो जेल बनाना उस सिद्धांत पर कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केचप कौन सा शब्द है? केचप कौन सा शब्द है? चीनी भाषा का शब्द है। केचप जो है वो कौन से भाषा का शब्द है? तो केचप जो है हमारा चीनी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर केचप में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन के कारण से क्या होता है? जो केचप होता है टमाटर का वो क्या होता है? लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? 1973 में ये एक मार्क एक्ट भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी भूमि लगान रहित होती है? कौन सी भूमि लगान रहित होती हैं? तो सीमांत भूमि जो होती हैं वो लगान रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान को क्या कहते हैं? तो उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग? सीमांत किसान कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको? सीमांत किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1948 में
1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सांस द्वारा लगभग कितने मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलती है? सांस द्वारा लगभग कितने मिलीलीटर पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है? तो 400 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर पानी बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान का टुंगरू रोग किसके कारण होता है? धान का टुंगरू रोग किसके कारण से होता है? तो वायरस एवं वायराइड्स के कारण से टुंगरू रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल में होता है? टिक्का रोग किस फसल में होता है? तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? जीवाणु भोजी किसे कहते हैं? तो वह वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है, वह वायरस जो जीवाणुओं पर आक्रमण करता है उसे क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 151 का पहला क्वेश्चन है, फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो फास्फोरस की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं का सेहूं रोग यानी ईयर कॉकल किसके कारण होता है? गेहूं का सेहूं किसके कारण से होता है? तो निमेटोड के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? निमेटोड की वजह से होता है। क्या? कौन सा रोग? सेहूं रोग किसके कारण से होता है? निमेटोड के कारण से होता है। किस में होता है? गेहूं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो ये कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था, 1952 में किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? मसालों का घर किस देश को कहा जाता है? तो ये सबको पता होगा, भारत को मसालों का देश कहा जाता है, मसालों का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना एक किस्म किसका? गेहूं का कल्याण सोना एक किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में हैं। जया, पद्मा एवं कृष्णा उन्नत किस्में किसके? धान की है। तीनों धान की किस्में, चाहे वो जया हो, जय वचन नहीं, ये पद्मश्री वाला नहीं, और ये कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये क्या है? जया, पद्मा और कृष्णा, ये उन्नत किस्में हैं किसके? धान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इडुक्की अवस्थित है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र इडुक्की अवस्थित है, तो कहाँ पर? केरल में कहाँ क्या है? इडुक्की है, जहाँ पर इलायची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है नारियल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICAR का अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR का अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से संबंधित है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता? वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है?
तो वो कौन सा राज्य है जो गेहूं की खेती नहीं करता? वो तमिलनाडु। तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस, यहाँ पर यही बोला जाता है, लिप्टिस बोला जाता है, बाकी ये यूकेलिप्टस होता है, जो सफ़ेदा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव हुआ? तो दाल पर सीमित प्रभाव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफ़ी किस क्षेत्र का पौधा है? तो ये उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है कौन? तो कॉफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईख कितने महीने में परिपक्व होती है? भारत में ईख कितने महीने में परिपक्व होती है? तो 12 महीने में परिपक्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है। पंजाब की एक मुख्य नकदी फसल है वो कपास। ये कहाँ का? तो ये पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनानास उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चावल की ग्रीष्मकालीन फसल का नाम है। चावल की ग्रीष्मकालीन फसल का नाम है बोरो। बोरो एक जनजाति भी होती है। तो यहाँ पर क्या है? ये फसल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? ज्वार के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है? तो 30 से 100 सेंटीमीटर, 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 152 का पहला क्वेश्चन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है दलहनी। दलहनी क्या करती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? चाय की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है? तो 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। 100 से लेकर 250 यानी कि 100 से लेकर 250 तक सेंटीमीटर तक की वर्षा ज़रूरत होता है चाय की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की सर्वोच्चतम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? पौधों की सर्वोच्चतम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है? तो 6 से लेकर 7.5 का पीएच वैल्यू होता है, तो वहाँ उस समय ज़्यादा वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण कब किया गया? प्रथम कंप्यूटर मार्क 1 का निर्माण कब किया गया? तो सन 1937 में मार्क 1 का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग तथा डिजिटल का संयुक्त रूप है। एनालॉग और डिजिटल का संयुक्त रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कट कॉपी और पेस्ट भाग है। कट कॉपी और पेस्ट भाग है एडिट का। ये एडिट का क्या है? भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबग का प्रयोग होता है। डीबग का प्रयोग कहाँ होता है? तो डीबग का प्रयोग होता है गलती हटाने के लिए। गलती हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डीबग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? बिंदुओं की मदद से छपाई को क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स। उसे क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंच कार्ड की खोज किसने की? पंच कार्ड की खोज किसने की? तो हरमन होलरिथ ने
1890 में किया था? हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरपीजी। आरपीजी का विस्तारित रूप है, आरपीजी का विस्तारित रूप है। तो आर का मतलब यहाँ पर रिपोर्ट हो गया, पी का मतलब प्रोग्राम हो गया, और जी का मतलब यहाँ पर जनरेटर। तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर आरपीजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी प्लस प्लस क्या है? सी प्लस प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड भाषा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है सी प्लस प्लस का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई। भारत में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रथम कंप्यूटर आरक्षण पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे सबसे पहले इंटरनेट पर उपलब्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है कहलाता है। वह कंप्यूटर जो आकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है कहलाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर वो क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कब कहलाता है? जब ये आकलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त रूप को कहते हैं। एनालॉग एवं डिजिटल के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। दोनों के मिक्सचर या मिक्सअप बोल सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को कहते हैं। असेंबली भाषा में प्रयुक्त चिन्हों को कहते हैं नेमोनिक्स बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? जो असेंबली भाषा में यूज होता है प्रतीक, उसे नेमोनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने वाले को कहते हैं। असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने वाले को कहते हैं असेंबली। उसे क्या बोलते हैं? असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है। सभी विश्वविद्यालयों को एक साथ जोड़ने की प्रणाली है, उसे बोलते हैं यूजनेट। यूजनेट बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? यूजनेट। सभी विश्वविद्यालयों के एक साथ जोड़ने की प्रणाली को कहते हैं यूजनेट। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 153 का पहला क्वेश्चन है पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? पर्सनल कंप्यूटर पर सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? तो टेल नेल्सन ने सर्वप्रथम कंप्यूटर पर पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बच्चे कंप्यूटर खेल में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो लोगो का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी एवं असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? बाइनरी एवं असेंबली भाषा को क्या कहते हैं? निम्न स्तर की भाषा। उसे क्या बोलते हैं? निम्न स्तर की भाषा बोला जाता है बाइनरी और असेंबली भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? सीपीयू की गति को क्या कहते हैं? क्लॉक स्पीड। उसे क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर प्रयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को दिया गया निर्देश को क्या कहा जाता है? तो कमांड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है याहू, गूगल एवं एमएसएन क्या है? तो सर्च इंजन ही क्या है? याहू हो गया, गूगल हो गया और एमएसएन, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप ब्लू क्या है? डीप ब्लू क्या है? तो डीप ब्लू IBM द्वारा बनाया गया कंप्यूटर है। IBM के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर को क्या कहते हैं? डीप ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार कहाँ के वैज्ञानिकों ने किया? तो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अंडर वाटर कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली से कब शुरू की गई? भारत में प्रथम व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरू की गई? तो 11 फरवरी 1994, 11 फरवरी 1940 और 1994 को हुआ था। 1994 को क्या हुआ था? तो ईमेल सेवा का स्टार्ट हुआ था। व्यापारिक ईमेल सेवा नई दिल्ली में कब शुरू की गई थी? तो 11 फरवरी 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है? शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप क्या है? तो एरनेट, उसे क्या बोलते हैं? एरनेट। ये संक्षिप्त रूप है किसका? शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करता है। वह छोटा प्रोग्राम जिसे कोई लेखक वेब पेज में उपयोग करता है वो क्या है? एप्लेट। वो क्या है? एप्लेट। ये क्या है? छोटा प्रोग्राम है। ULS का पूरा नाम है, ULS का पूरा नाम है यूजर लोकेशन सर्विस। यूजर लोकेशन सर्विस ULS का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि यहाँ का फॉर्मूला जो होता है वो F = ma बोल सकते हैं या हम ma मास, और यहाँ पर हो जाएगा मास और यहाँ पर हो गया एक्सेलरेशन। ओके, ये आपको याद रह जाएगा m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा। क्योंकि ये किस पर डिपेंड करता है? ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। इसकी वजह से बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। जो द्रव्यमान यहाँ है वो द्रव्यमान वहाँ पर भी होगा, लेकिन भार जो होगा हमारे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में, यानी ठंडियों में तेजी से, क्योंकि उसकी लंबाई घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को कहा जाता है? पृथ्वी के निकट है चंद्रमा तो उसे बोलते हैं पेरिजी। उसे क्या बोलते हैं? पेरिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे कहा जाता है? इसे पेरिजी बोला गया, इसे बोला जाएगा एपोजी और पेरिजी। एपोजी जो है वो दूर है और पेरिजी जो है नज़दीक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान होता है सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 154 का पहला क्वेश्चन करते हैं, चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण का कारण है वायुमंडल का अभाव। वहाँ पर क्या है? वायुमंडल का अभाव होता है, जिसके वजह से गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं? गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं वेग। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है? किसी संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आवेग कहा जाता है।
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को आवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो बर्फ में क्या होता है कि घर्षण कम होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चलना कठिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। घनत्व जो होता है अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती हैं अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। अवश्रव्य तरंगे उत्पन्न होती हैं भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों की दूरियां मापी जाती हैं। तारों की दूरियां मापी जाती हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के द्वारा तारों की दूरियां मापी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है तो लक्स मीटर है। क्या है वो? लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c घोतक है, प्रतीक है। तो प्रकाश की गति का घोतक है और इसका आपको पता होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग है। तो या आप 15 करोड़ किलोमीटर बोल सकते हैं, या एग्जैक्ट आपको पता हो तो याद कर लो आप, तो 14.98 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक वायु की बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर आएगा वैसे वैसे उसका आकार बढ़ेगा और लास्ट में वो क्या आता है? फट जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है। भूतुल्यकालिक उपग्रहों की गति समान होती है। तो पृथ्वी के दैनिक गति के समान होता है जो भूतुल्यकालिक उपग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरते हैं, जहां पर निर्वात होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है एक जेट इंजन, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी तो गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है द्रव्यमान पर निर्भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंटूरीमीटर से मापा जाता है द्रव के प्रवाह को वेंटूरीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का भार किस लिफ्ट में अधिक होता है? तो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, जो ऊपर की ओर लिफ्ट जाता है उसमें व्यक्ति का भार अधिक महसूस होता है। नीचे जाने पर क्या होता है? उसे कम भार महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण g का मान
पृथ्वी त्वरण जी का मान होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू होता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 155 का पहला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ में फिश प्लेट का काम है। फिश प्लेट का काम है तो दोनों पटरियों को जोड़े रखना। दोनों पटरियों को जोड़े रखने का काम होता है फिश प्लेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए, यहाँ पर ये हो जाएगा सामान्य, तो सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, तो प्रत्यास्थ प्रत्नयन बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ प्रत्नयन बल कहते हैं। जब उस स्प्रिंग को दबा कर या खींच कर रखो, फिर वो उसे छोड़ दो फ्रीली, तो वो फिर अपनी अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में चुंबकत्व का कारण होता है। द्रवों में चुंबकत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल्य गति। इलेक्ट्रॉनों की वर्तुल्य गति के कारण से क्या होता है? चुंबकत्व का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकाली उपग्रहों के परिक्रमण की अवधि होती है। तुल्यकाली परिक्रमण की अवधि होती है, तो 24 आवर्स होता है, 24 घंटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है। कब? जब हम डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिकत्व कहा जाता है। केशिकत्व कहा जाता है केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई है बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया गया था। वायुमंडलीय दाब की प्रथम बार गणना किया गया था, तो वान ग्यूरिक ने किया था। प्रथम बार गणना किसने किया था वायुमंडलीय दाब का? तो वान ग्यूरिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेटों में निम्नतापी इंजनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है। सूर्य का ताप, चंद्रमा का ताप और अन्य ग्रहों का ताप मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से मापा जाता है। पायरोमीटर से हम मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब होता जाता है कम। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वायु दाब क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। घनत्व मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डेंसिटी मीटर का प्रयोग करते हैं घनत्व को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं। किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं दाब। उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलयता बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन। सघनन है वाष्प का द्रव में परिवर्तन, सघनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है। ऊंचाई पर खाना देर से बनता है तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वहाँ पर क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब जो होता है घट जाता है, जिसकी वजह से खाना देर से पकता है या बनता है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन है चार्ल्स के नियम का। चार्ल्स का नियम क्या है? तो किसी गैस के आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, कथन है चार्ल्स के नियम का। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 156 का पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक का गलनांक है 47 डिग्री सेल्सियस। तो ये 1947 आज़ादी हुआ था, वही यहाँ पर प्लास्टिक का गलनांक मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे? तांबे से बनता है। ये बनता किससे वो भी पूछा गया है, जो कैलोरीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है। पानी का वाष्प में रूपांतरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वाष्प में रूपांतरण। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है, उस ताप को उस ठोस का कहते हैं। उस ताप को उस ठोस का कहते हैं गलनांक। उसे क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। जिस ताप पर ठोस पिघलकर द्रव में बदलती है, उस ताप को उस ठोस का कहते हैं। उस ताप को उस ठोस का कहते हैं गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? श्यानता के कारण होता है। किस कारण होता है? श्यानता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये बर्फ का घनत्व होता है 0.92 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पानी का घनत्व होता है। पानी का घनत्व कितना होता है? 1 किलोग्राम होता है। पानी का घनत्व 1 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। ऑडियो फोन का किस लिए उपयोग करते हैं? कान में लगाकर सुनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य बोला जाता है दो उत्तरोत्तर श्रृंग, दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। केवल प्रिज्मों में रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता होती है। मनुष्यों के लिए शोर की ध्वनि तीव्रता होती है तो 75 to 85 डेसिबल होता है। 75 to 80 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य प्रकाश का प्रयोग करते हैं क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए, यानी रचना जानने के लिए। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण हीरा और ग्रेफाइट, ये अच्छे उदाहरण है क्रिस्टल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है बढ़ती है। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही
सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण है। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है इसमें? प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके वजह से सूर्य की किरणें दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, क्यों? खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है। प्रकीर्णन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? दिखाई नहीं दे सकता है। इसी वजह से इसका तो प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है और श्रृंग और गर्त पर निर्भर करता है। ये तरंग दैर्ध्य होता क्या है? दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है प्रकीर्णन, यानी किसी रंग का प्रकीर्णन तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कॉस्मिक किरणों की खोज की, कॉस्मिक किरणों की खोज की तो विक्टर हेस ने किया था। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे, विक्टर हेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप की चश्मे की पावर होती है जीरो डायोप्टर होती है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 157 का पहला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है क्षितिज पर। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने पर होते समय सूर्य होता है क्षितिज पर होता है। कहाँ पर होता है? क्षितिज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है। आवृत्ति जो होती है उसकी, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपरिवर्तित रहता है। वेग जो होता है बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने में, जो कि 20,000 से क्या होता है? पराश्रव्य तरंग है ना, तो ये ज़्यादा आता है। अश्रव्य तरंगें होती है तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ये है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है। और हम लोग जो सुनते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुनते हैं, जो श्रव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है ऐसे जानवर का नाम पूछा गया तो चमगादड़ है, जो कि पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नज़दीक आती रेला गाड़ी लिखा हुआ है, रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। उदाहरण है, तो ये जब नज़दीक आती तो बढ़ती है, दूर जाती है तो घटती है। किसका प्रभाव है? तो डॉपलर का प्रभाव है, जो कि कोई भी ट्रेन आती है तो तेज़ जाती है तो धीमा हो जाती है। धीमा स्पीड नहीं, यहाँ पर ध्वनि की बात किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है, अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है तो अवतल दर्पण क्या करता है? फैला देता है। अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है, कितना होता है वो तरंग दैर्ध्य? 4 × 10⁻⁵, 4 × 10⁻, यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अवरक्त तरंगों की खोज की थी, अवरक्त तरंगों की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने किसका खोज किया था? तो अवरक्त तरंगों की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंग की खोज किया था, रेडियो तरंग की खोज किया था, तो रेडियो तरंग की खोज किसने किया था? तो हेनरिक हर्ट्ज ने रेडियो तरंग की खोज
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है, पराबैंगनी किरणों की तरंग दैर्ध्य होती है किसके बीच में होती है? तो 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होती है। तो 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की खोज की थी, टेप रिकॉर्डर की खोज किसने किया था? तो वोल्डेमर पैल्सेन ने 1899 में की थी। टेप रिकॉर्डर का वोल्डेमर पैल्सेन ने किया था। पैल्सेन और वोल्डेमर पैल्सेन ने क्या किया था? तो टेप रिकॉर्डर की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पड़ी परख नली का चमकना उदाहरण है, जल में पड़ी परख नली की चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है? जल में परख नली जो रखी जाती है वो चमकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है, सूखा बालू चमकीला दिखाई देता है तो परावर्तन के कारण क्या दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। प्रकाशीय गेज कार्य करता है परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है, दर्पण की पॉलिश एवं त्वचा पर काले निशान बनाने में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का उपयोग करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं काला निशान बनाना हो या पॉलिश करना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है तो कार की हेडलाइटों में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3D फिल्में देखने वाले चश्मों में प्रयुक्त होता है, 3D फिल्में देखने वाले चश्मों में प्रयुक्त होता है तो उसमें जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है? वो होता है पोलेराइड्स लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं? पोलेराइड्स लेंस होते हैं। जो 3D फिल्म देखते हैं उसमें जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है? पोलेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का मूल कण होता है फोटोन। फोटोन जो होता है प्रकाश का मूल कण है, प्रकाश का मूल कण कौन है? फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैम्बर्ट नियम संबंधित है प्रदीप्ति से संबंधित है क्या? लैम्बर्ट नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ कब हुआ? तो 1925 में हुई थी ट्रांजिस्टर का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टंगस्टन धातु की खोज किया था तो WR ब्रदर्स ने टंगस्टन की खोज किया था। किसने किया था? WR ब्रदर्स ने टंगस्टन की खोज किया था। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 158 का पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न कम होते हैं वे कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं, जिसमें ना ही ज़्यादा हो ना ही कम होता है। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन न बहुत अधिक और न कम होते हैं वे कहलाते हैं अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की खोज किया था किसने किया था? जैकोबी ने किया था। जैकोबी ने क्या किया था? विद्युत मोटर की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व सबसे अधिक होता है चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भारी होती हैं
प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर भारी नहीं भरी होती हैं, पारे की वाष्प भरी होती है, यहाँ भरी होती है ना कि भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं। धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समानांतर रूप से आगे या पीछे होने पर कहते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी ऑल्टरनेटिव करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है। एयर कंडीशनिंग प्लांट की क्षमता को व्यक्त किया जाता है तो सीओपी में उसकी क्षमता को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जूल यहाँ पर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला गया है तो जूल में हो जाएगा। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर की सहायता से मापा जाता है तो इंसुलेशन प्रतिरोध किससे मापते हैं तो मेगर से मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का संक्षारण है रासायनिक परिवर्तन क्या है, धातु का संक्षारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं आपस में होती हैं समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। एक रूप चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखा आपस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं सीसा संचायक बैटरी में, यानी कि इसका फॉर्मूला है H2SO4, ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने के साथ बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के, तो विद्युत मशीनों के ब्रश किसके बने होते हैं तो कार्बन के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडलियों के फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। किसकी फेरों की संख्या, कुंडलियों की फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है तो फ्लेमिंग के सिद्धांत पर एक दिष्ट धारा जनित्र कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है तो धारा का पता लगाया जाता है गैल्वेनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो गेम का आविष्कार
किया था, वीडियो गेम का आविष्कार किया था चार्ल्स गिनबर्ग गिन्सबर्ग ने। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो गेम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 159 का पहला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ेगी। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी चालकता बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक रंग है तो वो है काला रंग। काला जितना अवशोषक होता है उतना उत्सर्जक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे रंग का अवशोषक काला ही है। ओके। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के वजह से असीमित ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना कहलाता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक का जुड़ना, नाभिक जुड़ रहा है तो संलयन हो रहा है, नाभिक टूट रहा है तो विखंडन हो रहा है। तो जो सूर्य में हो रहा है वो क्या है, नाभिकीय संलयन होता है। वहाँ पर नाभिक क्या होते हैं, जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर के रूप में कार्य करता है तो न्यूट्रॉन ट्रिगर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल की खोज किया था। पीरियोडिक टेबल की खोज किसने किया था, मेंडेलीफ ने किया था पीरियोडिक टेबल का खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो क्या है, थोरियम है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल बनता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का सोलर सेल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 से किरण निकलती है। कोबाल्ट 60 से किरण निकलती है, वो गामा किरण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय मापक विज्ञान है हैरोलॉजी होता है समय मापक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बर्फ होती हैं वो क्या है, नीला हरित शैवाल के कारण। लाल बर्फ होती हैं नीला हरित शैवाल के कारण ये लाल बर्फ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है पणजी में क्या है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लग गेज से मापा जाता है तो बेलनों के छेद को मापा जाता है प्लग गेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी इंग्लिश में, फरवरी हिंदी में को मनाया जाता है तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। रमन प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं। बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टैपिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, टैपिंग। बर्मा जो जिससे छेद किया जाता है उसे बर्मा कंट्री नहीं।
जो हमारा पड़ोसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानीमीटर प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है, प्लानीमीटर द्वारा मापन किया जाता है मानचित्र की क्षेत्रफल। मानचित्र की क्षेत्रफल मापने के लिए प्लानीमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है, सुपरसोनिक विमान हानि पहुंचाता है ओजोन मंडल को। ओजोन मंडल को हानि पहुंचाने वाला कौन है? सुपरसोनिक विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम नदी में बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचली सतह से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का आविष्कार किया था, लेजर का आविष्कार किसने किया था? टी.एच. मैमा ने किया था। टी.एच. मैमा ने क्या किया था? लेजर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट मॉडल सेट करते हैं। मॉडल सेट 160 का पहला क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा जिसे सौर ऊर्जा कहते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण होता है। वो क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्रिया को कहते हैं, तो वो क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक हैं यूक्लिड्स एलिमेंट नामक पुस्तक लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस, ये भारी जल का क्वथनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव घटक के फलस्वरूप बनता है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप बनता है सीसा, लेड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश के चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आइंस्टाइन के अनुसार था। आइंस्टाइन ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत श्याम तस्वीरों के निर्माण में प्रयोग होता है, सिल्वर धातु का उसमें प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी पानी यानी कि हैवी वाटर D2O की खोज की, तो D2O का खोज किसने किया था? तो उनका नाम है H.C. यूरे 1931 में किया था। और कहाँ के थे ये? H.C. यूरे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनके नाभिक अल्फा, बीटा, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं वे कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तो वे होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। कौन से तत्व होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के बाहर न्यूट्रॉन हो जाता है रेडियोधर्मी। तो वो क्या होता है? रेडियोधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की जीवन काल कितनी होती है? तो 17 मिनट होती है। न्यूट्रॉन की जीवन काल 17 मिनट होती है। रेडियो कार्बन प्रणाली की आविष्कार
आविष्कार का रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय जाता है? एफ लीवी को जाता है रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को कहते हैं मूल कण। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों क्या है? मूल कण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है तो एक यूनिट ऋणावेश इस पर होता है, यानी कि ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नो चार्ज होता है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो इसे ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है परमाणु क्रमांक क्या करता है? किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। फिर क्या होगा? 18। फिर क्या होगा? तो 32, यानी कि 8 18 2 8 18 32, ये फॉर्मूले पर बेस है, तो ये 2n² पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में संख्या समान होती है परमाणु की, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, दोनों में परमाणु की संख्या क्या होगा? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वों और यौगिक के अणुओं को दर्शाया जा सकता है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को दर्शाया जा सकता है तो रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु क्रमांक के द्वारा, और किसने ये किया था? मोजले ने किया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।